Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में जो डील करता है डिवोर्स से रिलेटेड। बेसिकली इस केस में कपल को डिवोर्स देते समय सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन दिया है कि ऐसी शादी जो इन कपल की थी इस केस में, ऐसी शादी को जो है वो खत्म करना ही बेटर होता है बजाय कि उस शादी को अननेसेसरी जो है खींच के रखा जाए, उसको ड्रैग किया जाए। अब क्या था ये पूरा केस और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट डिवोर्स देता है, अपनी किस पावर को यूज करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करके समझेंगे। सो पहले थोड़ा सा केस का मैं बैकग्राउंड आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे जो कपल था, इनकी शादी हुई थी 2007 में हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से। दोनों हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट सर्विस में थे, डॉक्टर थे और शादी से इनका कोई भी बच्चा नहीं पैदा हुआ था। तो यहाँ पे हस्बैंड का कहना था कि हमारी जो शादी है वो शुरुआत से ही कभी ठीक नहीं रही, मतलब हमारा बैकग्राउंड अलग, लाइफस्टाइल अलग, जो हमारी लाइफ से एक्सपेक्टेशन थी उनसे काफी जल्दी हमारी शादी में दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। तो इन्होंने कहा कि शादी जो है वैसे तो हमारी 15 साल चली है, पर उन 15 साल में हम 2 साल ही जो है वो ठीक से रहे होंगे और उन 2 सालों में भी वाइफ मेरे साथ सिर्फ 2 या 3 महीने ही साथ में रही, अदरवाइज हम पूरी तरीके से यहाँ पे अलग ही रहे हैं। तो जब काफी अलग यहाँ पे समय हो गया था दोनों हस्बैंड वाइफ को रहते हुए, तो 2009 में हस्बैंड क्या करता है, जो सेक्शन 13 है हिंदू मैरिज एक्ट का, जो आपको तलाक लेने के लिए अलाउ करता है, हस्बैंड तलाक के लिए पिटिशन फाइल करता है ये कहते हुए कि उसके साथ वाइफ ने मेंटल क्रुएल्टी यहाँ पे की है, यानी कि जो क्रुएल्टी का ग्राउंड है उसे यूज करके हस्बैंड यहाँ पे तलाक के लिए फाइल करता है। लेकिन फैमिली कोर्ट हस्बैंड की पिटिशन को डिसमिस कर देते हैं। उसके बाद हस्बैंड राजस्थान हाईकोर्ट के पास जाता है और राजस्थान हाईकोर्ट यहाँ पे इस बात से अग्री करता है कि हाँ, हस्बैंड ने सक्सेसफुली ये प्रूव कर दिया है कि वाइफ ने उसके साथ क्रुएल्टी करी है। तो राजस्थान हाईकोर्ट यहाँ पे हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट कर देता है और वाइफ फिर इस चीज को चैलेंज करती है एंड दैट इज हाउ द केस केम टू सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे क्या होता है, वाइफ कहती है कि सर मैं तो कभी शादी खत्म ही नहीं करना चाहती थी, मैं तो चाहती ही नहीं हूं कि हमारा डिवोर्स हो यहाँ पे, और मैंने हस्बैंड के साथ कोई क्रुएल्टी नहीं की है, मैंने इनको कोई डिजर्ट नहीं किया है, मैं इनको छोड़ के नहीं गई हूं। और हस्बैंड जो है वो अननेसेसरी एलिगेशंस लगा रहे हैं बिना कोई भी सफिशिएंट एविडेंस के। लेकिन हस्बैंड का यहां पे ये कहना था कि वाइफ ने कभी भी यहाँ पे एफर्ट्स पुट इन ही नहीं किए, ना तो शादी के रिश्ते को चलाने के लिए, ना ही रिश्ते को यहाँ पे सेव करने के लिए। और अब ऐसी शादी को चलाने का क्या मतलब है जब हम पिछले 15 साल से तो अलग अलग रह रहे हैं, हमारा एक दूसरे की लाइफ में कोई इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है। अच्छा, हस्बैंड का एक और बात कहना था कि वाइफ जो है मुझे सेक्सुअल इंटीमेसी भी डिनाई करती थी। तो हस्बैंड का कहना है कि सर वो भी मेरे साथ क्रुएल्टी है और वो भी तलाक लेने का क्या बनता है, यहाँ पे ग्राउंड बनता है। अच्छा, अक्सर देखिए क्या होता है, जो फैमिली कोर्ट के इस तरीके के केसेस होते हैं, पहले मामला कोर्ट में जाए या कोर्ट में सीधे जज के द्वारा कोई फैसला सुनाया जाए, उसमें पहले हस्बैंड वाइफ के बीच में सुलह करवाने की कोशिश की जाती है, यानी कि मीडिएशन करवाया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात नोटिस की इस केस में कि जो मीडिएशन करवाया गया था पार्टीज का, वो भी किसी तरीके से काम नहीं किया। मतलब सुलह करवाने के, कंसिलिएशन करवाने के सारे एफर्ट्स क्या हो चुके हैं, इस केस में फेल हो चुके हैं। अब आते हैं इस चीज पे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शादी के रिश्ते का क्या मतलब होता है वो समझाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, शादी के रिश्ते में पहले तो आप एक दोनों को एक साथ रहना होता है, और साथ रहने का मतलब क्या है कि आपके बीच में एक दूसरे की तरफ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप दोनों की ऑब्वियसली एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। कंपेनियनशिप मतलब साथ में रहना, है ना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट करना, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने शादी के रिश्ते को यहाँ पे आगे बढ़ाना। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि वो गायब था। 15 साल हुए हैं शादी को, उसमें भी हस्बैंड वाइफ सिर्फ 2-3 महीना ही साथ रहे हैं, बाकी तो आप पूरी तरीके से अलग थे। मतलब कोई कॉन्जुगल रिलेशनशिप, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई फिजिकल, इमोशनल, मेंटल सपोर्ट, ऑल ऑफ दैट वाज मिसिंग। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं कहा जा सकता इस केस में कि हस्बैंड वाइफ को छोड़ के चला गया या वाइफ हस्बैंड को छोड़ के चली गई। आप दोनों ने मिलके यहाँ पे क्या करा है, अपने शादी के रिश्ते को छोड़ ही दिया है। आप दोनों ने यहाँ पे डिजर्शन किया है।
क्योंकि जब आप दोनों अपने सेपरेट करियर्स के पीछे भाग रहे हैं, दोनों अलग अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, सालों से आप अलग अलग जिंदगी यहां पे लीड कर रहे हो जिसमें एक हस्बैंड वाइफ का आपस में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो यहां पे कोर्ट ने कहा कि मतलब आपने अपने शादी के रिश्ते को तो पूरी तरीके से सालों पहले छोड़ दिया है, आप यहां पे गिव अप कर चुके हो। मतलब सेपरेट लाइफस्टाइल जीना, अलग अलग घरों में रहना, साथ में नहीं रहना, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई बात नहीं है, किसी तरीके का एक दूसरे को कोई सपोर्ट नहीं है। तो यहां पे कोर्ट ने कहा कि आपका ये जो मैरिटल रिलेशनशिप है वो दोनों के द्वारा अबैंडन किया जा चुका है, ये हम कह सकते हैं, किसी एक पर्सन को आप ब्लेम नहीं कर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए, जैसे कि लॉन्ग टर्म सेपरेशन एज इन कि पिछले 15 साल से तो आप लोग अलग अलग ही रह रहे हैं, साथ में तो रहे ही नहीं कभी, साथ में रहने की या अपने शादी के रिश्ते को सुधारने की कभी कोई कोशिश भी नहीं की गई, यहाँ पे कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, ना सेक्सुअल रिलेशंस यहाँ पे डेवलप हुए हैं ठीक तरीके से, ना आपस में बाकी के कॉन्जुगल रिलेशंस को यहाँ पे बनाया गया है, इमोशनली मेंटली आप कभी एक दूसरे के लिए यहाँ पे अवेलेबल रहे ही नहीं। तो कोर्ट ने कहा है कि ये सब भी क्या होता है, मेंटल क्रूएल्टी माना जाता है। किसी भी स्पाउस को, किसी भी हस्बैंड वाइफ को अगर शादी के रिश्ते में ये चीजें नहीं मिल रही हैं तो उसके साथ क्रूएल्टी हुई है, ऐसा हम यहाँ पे मानेंगे। दूसरी बात कोर्ट ने कही कि देखिए, जब एक शादी इस स्टेज पे आ चुकी होती है कि 15 साल आपको अलग हो चुके हैं रहते हुए और आगे भी हमको कोई स्कोप नहीं नजर आ रहा है कि ये शादी का रिश्ता वर्कआउट कर पाएगा, उसके बाद भी अगर आप हस्बैंड वाइफ को फोर्स करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि नहीं फिर भी आप हस्बैंड वाइफ रहिए, फिर भी आप शादी को चला के रखिए, तो कोर्ट ने कहा कि ये अपने आप में क्या होता है, क्रूएल्टी होती है। इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा भाई, जिनको शादी चलानी होती है, शादी वर्कआउट करनी होती है, वो पहले ही कर चुके होते हैं। कोर्ट के जबरदस्ती करने से कुछ हो नहीं जाएगा, आप शादी के रिश्ते को यहाँ पे सुधार नहीं पाओगे। और जो हस्बैंड का यहाँ पे सबसे बड़ा ग्राउंड था कि जितना भी थोड़ा बहुत समय भी वो साथ में रहे, उस दौरान भी वाइफ का जल्दी सो जाना, अपना कमरा अंदर से बंद कर लेना, ठीक है, हस्बैंड का कमरे पे नॉक करने के बाद भी दरवाजे को नहीं खोलना, हस्बैंड का सेपरेट रूम्स में यहाँ पे सोना। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड इस बात को भी एस्टैब्लिश कर गए हैं कि उनको सेक्सुअल इंटीमेसी यहाँ पे डिनाई की गई है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने खुद के जजमेंट में कहा हुआ है, समर घोष वर्सेस जया घोष के केस में, कि अगर कोई भी स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस को, हस्बैंड वाइफ को सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं प्रोवाइड करता है शादी के रिश्ते में, तो वो एक इमोशनल मेंटल क्रूएल्टी माना जा सकता है और वो अपने आप में एक तलाक का क्या बन जाता है, ग्राउंड बन जाता है। तो बेसिकली इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो चुका है इस शादी में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया। नाउ अगर आप इंडिया का कोई भी लॉ उठा के देखोगे तो वहां पे इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बारे में बात नहीं की गई है। इट इज नॉट अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड ग्राउंड जिसके बेसिस पे आप तलाक ले सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिन्हें देख के सुप्रीम कोर्ट ये समझ जाता है कि हाँ, इस शादी में ब्रेकडाउन हो चुका है, जैसे कि 15 साल का सेपरेशन, मीडिएशन, सुलह, कंसिलिएशन, कुछ ना काम करना, पार्टीज का साथ में ना रहना, इमोशनल डिस्कनेक्ट होना, फ्यूचर में सुलह की, रिकंसिलिएशन की कोई पॉसिबिलिटी ना लगना, शादी से कोई यहाँ पे बच्चे ना होना, है ना, और उसके बाद भी यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी ना लगना कि हस्बैंड वाइफ अभी भी कोई सीरियस एफर्ट पुट इन करेंगे अपनी शादी को, रिश्ते को यहाँ पे वर्क अराउंड करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इंडिया के किसी कानून में तो आधार है नहीं तलाक लेने का, तो इस आधार पे अगर सुप्रीम कोर्ट को तलाक देना होता है तो वो अपनी आर्टिकल 142 की पावर को इस्तेमाल करते हैं और ऐसी शादियों को खत्म कर देते हैं जो पूरी तरीके से बियॉन्ड रिपेयर हो चुकी होती हैं और अनवर्केबल हो चुकी होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही कि जब शादी इस स्टेज पे आ जाती है कि वो खराब हो चुकी है, बिगड़ चुकी है, उसमें कोई सुलह का, कंसिलिएशन का स्कोप नहीं है, तो ऐसे में दोनों पार्टीज के लिए, सोसाइटी के लिए यही बेस्ट होता है कि उस शादी को यहां पे खत्म कर दिया जाए। तो सारे सर्कमस्टांसेस को यहां पे देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, हस्बैंड का कहना सही है कि वाइफ ने उसके साथ मेंटल क्रूएल्टी यहाँ पे करी है, लेकिन वो एक एस्पेक्ट है। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो शादी का फेल हो जाना, शादी का वर्क अराउंड ना कर पाना, उसके लिए आप सिर्फ वाइफ को भी पूरी तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते हैं, उसमें हस्बैंड का भी बहुत बड़ा रोल है। तो हस्बैंड तो मेंटल क्रूएल्टी प्रूव कर ही गया है, बट उसके साथ साथ इस शादी में हस्बैंड वाइफ का दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहा है शादी को तोड़ने में। ये शादी इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पे आ चुकी है और इसको आगे कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। तो राजस्थान हाईकोर्ट के डिसीजन से सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया और आर्टिकल 142 की पावर का इस्तेमाल करते हुए इस शादी को, 15 साल पुरानी जो शादी है, उसको यहाँ पे
खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अंत में यही कहा कि अब आप लोगों ने 15 साल जैसी अपनी जिंदगी निकाली है, सेपरेट लाइफ्स लीड करी हैं, अलग अलग जिंदगी जी रहे थे, अपनी नौकरी कर रहे थे, अपने करियर पे फोकस कर रहे थे, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, तो अब बेटर यही होगा कि आप आगे भी इसी तरीके से अपनी लाइफ को लीड करें। सो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पे आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कह रही थी कि स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे नवनीति जुडिशरी फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बैच आपका 15 जून से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। और आप में से जो लोग इस बैच को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर पीडब्ल्यू की ऐप पे या वेबसाइट पे जाके विजिट भी कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द बैच। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।